ओम शांति। आज सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। साथ ही बाबा ने ये भी समझाया, बच्चे आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई है, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाबा कहते, बाप और लक्ष्य के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा कहते, बाप का ये ज्ञान नया ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा सब रूप में इमर्ज हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुना करके मुंझा दो। धरनी, नबज और समय देख करके ही ज्ञान देना है। ये नॉलेज पुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नबज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा कहते, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना देना। और लास्ट में बाबा ने समझाया, बच्चे जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं वह नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मेरा ये जीवन भगवान की सौगात है। मैं आत्मा जीते जी अर्थात इस देह में रहते हुए ही पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कारों से मर चुकी हूँ, अर्थात विसमर्थ हो चुकी हूँ। जैसे शरीर छोड़ने के बाद पुराना सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही अब मुझात्मा ने जो भी पुराना था, चाहे तन का, चाहे मन का, जो भी कुछ था, वो सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया है। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। अब अगर इस तन में मैं हूँ तो मैं सेवा के लिए हूँ। मुझे सर्व की सेवा करनी है। लेकिन सब कुछ करते हुए हल्का रहना है।
कि तभी संभव हो सकता है जब मेरी बुद्धि की लगन बाबा में और स्वयं के लाइट स्वरूप पर होगी। बाकी मन जो भी कार्य करता है मन के अंदर ये जो भान उत्पन्न होता है, मेरी जिम्मेवारी, मेरा कार्य मुझे करना है, ये जो देह अभिमान का मन बोलता है, उसको बस न्यारा होकर के देखना है कि जो जिम्मेवारी वाला मन है मुझे करना, इससे न्यारा रहना है। न्यारा अर्थात कि ये मन सोच रहा है, ये मन कार्य कर रहा है, ड्रामा में सब कुछ हुआ पड़ा है। मन को देह अभिमान के कारण ऐसे सोचने की आदत हो रखी है। लेकिन मैं आत्मा तो ऐसे मन को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। इस मैं और मेरी जिम्मेवारी के जो संकल्प है, इसको लाइट नहीं देनी, बस देखना है कि कैसे मन बोझ उठा करके चल रहा है। लेकिन बोझ तो कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। जैसे बाबा ड्रामा के हर सीन को देख रहा है, न्यारा होकर, चाहे वो मन का है ड्रामा, चाहे तन का है, चाहे इस भौतिक संसार का है, लेकिन तीनों से बाबा न्यारा है। ऐसे मैं आत्मा भी बाबा के साथ हूँ, न्यारी हूँ, और मुझे पता है कि ड्रामा बना बनाया है, सब कुछ पहले से नोंद है। मन उसी हिसाब से कार्य कर रहा है, लेकिन बस इसे ये बोझ उठाने की आदत हो रखी है। अब ऐसे मन को बाबा को सौंप देना है। जब भी मन बोझ उठाए तो बाबा के साथ बैठ के ऐसे मन से न्यारा हो जाना है। और बाबा को कहो कि बाबा, ये आपका मन है, आप इसे चलाओ। इससे जो कराना है, जैसा कराना है, आप कराओ। मैं तो न्यारी प्यारी आत्मा। और अब इसी तरह से बाबा ने जो आज कहा, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है,
वो देखें, यहाँ ही परम धाम में मैं आत्मा बैठी हूँ और सृष्टि पर अपने को कर्म करते हुए, यानी कि स्थूल स्वरूप को कर्म करते हुए देख रही हूँ। जो भी मिलते हैं या जो भी संबंध बने हुए हैं, उन सब को मैं बाबा की दृष्टि से देख रही हूँ। पति, ये भी आत्मा, पत्नी, ये भी आत्मा। दिव्य नेत्र से मैं आत्मा हर एक आत्मा के असली स्वरूप को देख रही हूँ। रोल में जो है उससे न्यारा। आत्मा भाई की दृष्टि सतो प्रधान बनने की युक्ति है। विकारी ख्यालातों से छूटने की युक्ति है। तो अपने घर के हर एक मेंबर को उस देह के नाते नहीं देखें जिस देह के नाते मन को आदत है देखने की। बाबा की दृष्टि ज्ञान की दृष्टि से देखें। सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, परम धाम निवासी हैं, बाप समान हैं, पवित्र शुद्ध हैं, शांत हैं। मेरे ही आत्मा भाई हैं। आज यही प्रैक्टिस दिन भर करनी है। बिना किसी के सत्य स्वरूप को देखे बिना बात नहीं करनी। पहले बाबा की दृष्टि को यूज करना, फिर कर्म में आना। ओम शांति।